मार्कंडेय जी काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को वनवास के समय बता रहे हैं कि आपको ही कोई ऐसा कष्ट नहीं। स्वयं भगवान श्रीहरि जब राम रूप में अवतरित हुए तो देखो उनका कैसा कैसा पावन चरित्र, कैसी कैसी भारी समस्याएं प्रकट हुई हैं। इसलिए महाराज आप दुखी मत हो। मार्कंडेय जी सुना रहे हैं भगवान राम का पावन चरित्र। प्रसंग चल रहा है, तीर्थराज प्रयाग पहुंच चुके हैं श्री भरत जी महाराज राम दर्शन हेतु। प्रयागराज जी की महिमा को जानते हैं भरत जी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है तीर्थराज प्रयाग। भरत जी ने कहा कि क्षत्रिय कुल में रघुवंश में जन्म हुआ, इसमें हाथ फैलाना निषेध है। पर मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करे कुकर्मु, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। हे तीर्थराज प्रयाग, मांगना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे जो जिस कुल में जन्म मिला है रघुवंश में, उसमें हाथ फैलाना स्वभाव नहीं, धर्म के विपरीत आचरण है। फिर भी आज मैं हाथ पसार कर आपसे भीख मांग रहा हूं। आप मुझे एक वरदान दीजिए जो आपके पास है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। हे परम पावन तीर्थराज प्रयाग, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए कि मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, जहां भी हो, मैं अपने प्राण प्यारे श्री राम जी के चरणों की अविरल भक्ति से युक्त हूं। प्रभु के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि मैं साबित हो चुका कि स्वामी द्रोही हूं, भरत जी की अद्भुत प्रेम स्थिति है। क्योंकि कैकेयी जैसी मां मिली है, मैं ही निमित्त बना राम वनवास के लिए, मैं ही निमित्त बना महाराज दशरथ जी के प्राण त्यागने का हेतु बना। न राम जी वनवास जाते, न महाराज का अंत समय आता, उस सब का कारण मैं हूं। पर फिर भी मैं आपसे अधिकारी तो नहीं हूं, पर मैं आपसे मांगता हूं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज, सियाराम जी के चरणों में प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा आप कीजिए। भरत जी महाराज की जो दैन्यता है, ये हर प्रेमी हृदय में जब आती तभी आराध्य देव के प्रति ऐसा प्रेम होता है। तनिक भी कहीं कोई भी गुणाभिमान नहीं। भरत जी और प्रभु श्री राम जी में इतना भी अंतर नहीं, वही प्रभु है। पर प्रेम जिसके हृदय में होता है, कहीं भी गुणाभिमान छू नहीं जाता। तो हमारी यात्रा है प्रेम की। किसी भी तरह के, किसी भी अभिमान वृत्ति का जो हृदय में स्फुरण हो, आदर मत कीजिए, स्वीकार मत कीजिए, वो नष्ट हो जाएगी। जब आप सुखी होते हैं उस वृत्ति से, उसका आदर करते हैं, तब आपका पतन शुरू हो जाता है प्रेम मार्ग से। प्रेम दुर्लभ वस्तु है। मेघ चाहे जन्म भर चातक की याद न करे, मांगने पर जल की जगह वो वज्र पत्थर बरसावे,
क्या चातक की रटन में कभी कमी होती है क्या? नहीं, उसका और प्रेम बढ़ता रहता है। ऐसा उपासक होता है भगवत प्रेम मार्ग का। जीवन भर उसको ये दुख विपत्ति संकट पे संकट देते रहे, कभी आनंद कभी परमानंद की वृत्ति ना दे, तो भी प्रेम प्राप्ति की लक्ष्य वृत्ति रखने वाला उपासक प्रतिपल आनंदित होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। आज तक तो कभी दर्शन दिए नहीं, आज हृदय जल रहा है, ये प्रेम ही नहीं, ये सब रोने धोने वाले लोग हैं। प्रेमी बहादुर होते हैं, सीधा वार हृदय में सहते रहते हैं और आह भी नहीं निकलती, आह भी नहीं निकलती। हाँ, जिए सराह सराह जय हो आपकी। यद्यपि वो पाषाण वर्षण कर रहा है, जबकि वो पी पी कह करके एक बूंद जल मांग रहा है, वो जल की जगह गर्जना करके मानो डांट रहा है, पाषाण वर्षण। लेकिन चातक के पंखों में जब ओले गिरते हैं तो समझता मेरे मेघ का स्पर्श है, उसे दुलार नजर आता है। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता भक्त उसे उपहार समझता है, दुलार समझता है। ये सांसारिक बुद्धि से क्यों में उसे नहीं समझ में आता, ये हृदय की बात है प्रेमियों की। उसका प्रेम बढ़ता रहता है। जैसे तपाया जाए तो स्वर्ण में चमक और बढ़ती है, ऐसे ही प्रीतम के प्रेम निर्वाह करने वाले उपासक के ऊपर जितनी प्रतिकूलता आती है, उसका और प्रेम गौरव को प्राप्त होता है और बढ़ता है। ये बात समझनी पड़ेगी। भजन तो करते हैं पर हृदय जलता रहता है, कोई काम बनता नहीं है, अश्रद्धा हो रही है। आप कहते हैं सब नाम से पूर्ण हो जाता है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। अरे था कब विश्वास तेरा? डगमगाए तो तब जब ना हो। तेरा विश्वास तो भोगों में है, तेरा विश्वास तो अनुकूलता में है, तेरा विश्वास तो जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां है, इसलिए डगमगाया। नहीं तो जिनको विश्वास है ना, तो आप भी स्वयं विश्वास नहीं हटा सकते। जिनके लिए विश्वास है आप भी नहीं डिगा सकते। मिलो ना मिलो ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन हमारे एकांतिक प्रेम को, एकांतिक निष्ठा को आप भी नहीं हटा सकते। बोले फिर तुम्हें हम नरक देंगे, तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। हमारी निष्ठा को अब आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आपकी चाहत, आपकी प्रियता अपनी तरफ से है। आप मुझे देखें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे अनुकूल चलें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे मन की कामनाएं पूर्ण करें तो आप मेरे प्यारे। हम आपको एक बार हाथ जोड़े, आप दो बार जोड़े तो आप हमारे प्यारे। ये प्रेम नहीं, ये तो वाणिज्य व्यापार है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शब्दों में कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो तो व्यापार। आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं। हमारा जो प्रेम मार्ग है वो आपकी क्या इच्छा इससे नहीं कि आप हमें देखें, आप हमें दुलार करें, आप हमारे सामने हमारी बड़ाई करें, हमारे अनुकूल चले तो जय हो, आप हमारे प्रेमी। नहीं, आप हमारे सामने ही दूसरे को प्यार करें और सभा में धक्का मार के निकाल दें, मैं नहीं तुझे प्यार करता, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा, फिर भी अपने जीवन को आपके ही चरणों में न्यौछावर करूंगा। चातक का उदाहरण दे रहे, पी पी कर रहा है, पानी की जगह वो ओले बरसा रहा है, गर्जना करके डांट रहा है, फिर भी वो कैसी निष्ठा। कुछ पक्षियों ने देखा उड़ता हुआ चातक जा रहा है, बोले आओ बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये वृक्ष जो है बाहरी जल से सींचा गया है, ये सीधे मेघ से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसलिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं मेघ से प्यार करता हूं। आगे बधिक ने देखा उड़ता जा रहा है, बाण मारा तो गंगा की धारा में गिरा, चोंच ऊपर कर ली। पक्षियों ने पूछा चोंच ऊपर क्यों किए? भागीरथी का पावन जल तेरी चोंच में चला जाएगा, तू पवित्र मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं, मेरा नाम चातक है, मैं सिर्फ मेघ से बरसे हुए जल को लेता हूं, मरते दम तक गंगा का एक बूंद भी अपनी चोंच में नहीं आने दूंगा। ये है, इसे कहते हैं प्रेमी। चातक का उदाहरण प्रेमी से दिया गया है।
प्रेम एक अलौकिक वस्तु है, इसमें स्वार्थ की गंध नहीं है। जहां थोड़ा भी स्वार्थ होता है वहां अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। प्रेम का स्वभाव होता है मर के मिट के भी अपने प्रीतम को सुखी करना, प्रीतम से सुख लेना नहीं, प्रीतम को सुखी करना। चंद्रमा से चकोर प्यार करता है, जानता है मैं उड़कर भी नहीं पहुंच सकता। विचार किया क्या करूं, कैसे मेरे प्रीतम चंद्रमा का मुझे स्पर्श प्राप्त हो। तो ठीक है, मैंने सुना है भगवान शंकर चिता की भस्म की लेप करते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। तो मैं राख बन जाऊं तो शायद भगवान शंकर मेरी चिता की राख को ऐसे लगाएंगे तो मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, मुझे मेरे प्रीतम से मिलन हो जाएगा। आहा, ये प्रीति का स्वरूप। वो भस्म होना चाहता है, अपने प्रीतम के मिलन के लिए अपने प्रिय शरीर को अग्नि में जलाना चाहता है। मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए, अंगार खाता है चकोर। मैं भस्म हो जाऊं और मेरी शरीर की राख को देवाधिदेव महादेव जब मस्तक पर धारण करेंगे तो वही चंद्रमा विराजमान है, मेरा प्रिय चंद्रमा मुझे मिल जाएगा। जैसे स्वर्ण तपाने पर वो और चमकता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के सामने जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो उसका और यशवर्धन होता है, उसका और प्रेम वर्धन होता है। भरत जी के ऐसे दैन्य वचन सुनकर के त्रिवेणी में मंगलमयी वाणी प्रकट हुई और कहा, तात भरत तुम सम विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बादी गलानी करहु मन माही तुम सम राम ही को प्रिय नाही। आकाशवाणी हुई संगम त्रिवेणी में, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम्हारा हृदय अथाह राम प्रेम में डूबा हुआ है, तुम तो व्यर्थ में ही ग्लानि कर रहे हो। तुम्हें पता है श्री राम जी को तुम प्राण प्यारे हो, तुम्हारे समान राम जी को और कोई प्रिय नहीं है। तन पुल क्यों ही हरसि सुनी बेनि बचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। जय हो ऐसा कह के देवता लोग भरत जी पर पुष्प बरसा रहे हैं। ये वाणी सुनकर कि तुम्हें राम जी बहुत प्यार करते हैं, भरत जी के तन में रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में जितने भी रहने वाले ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ उदासीन सन्यासी आदि हैं, सब दौड़ दौड़ करके भरत जी के दर्शन करने आते हैं। भरत जी का शील स्वभाव दैन्यता पवित्रता प्रेम ये देख करके सब भरत जी की सराहना करते हैं। श्री भरत जी महाराज मुनियों के दर्शन करते हुए मुनिराज भरद्वाज जी के समीप आए, जहां भगवान पहले आए हुए थे। मुनि ने देखा कि भरत जी अश्रु पुलकित होकर दंडवत कर रहे हैं। भरत जी को दंडवत करते देखकर मुनि पुलकित होकर कह रहे, आज हमारा सौभाग्य उदय हुआ है। दौड़ पड़े प्रेम विवश होकर भरत जी को हृदय से लगा रहे, बहुत दुलार कर रहे, आशीर्वाद दे रहे। भरत जी ऐसे संकोच में है कि मानो हम कहीं छुप जाएं। क्यों? बड़ा सोच है कि अगर ये महर्षि हमसे कोई भी प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा।
बहुत दैन्यता में भरत जी। भरद्वाज जी का कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, आप संकोच मत कीजिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं इस विषय पर। ये कैसे हो गया? क्या तुम्हारी सम्मति नहीं थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे राज तिलक को लेकर श्री राम का वनवास निश्चित किया गया है? अगर ऐसे कुछ प्रश्न हुए तो मैं क्या उत्तर दूंगा? भरत जी ऐसा भरद्वाज जी नहीं, सुनो, हमें सब कुछ पता है। भरद्वाज जी कह रहे तुम्हें ग्लानि नहीं करना चाहिए, ऐसा ही विधान है। इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा विधान रचा गया है। उसी विधान में कैकेयी की भी बुद्धि है। जो विद्वान हैं, वेदमत को जानने वाले हैं, वो कभी किसी को दोष नहीं देते हैं, जानते हैं कि विधान है, प्रभु का विधान हुआ है। तात तुम्हारा स्वभाव निर्मल है, तुम्हारा विचार निर्मल है, तो तुम्हारा यश भी निर्मल है। तुम बिल्कुल संकोच मत करो। तुम्हारी बड़ाई तो मैं देख रहा हूं इस लोक में और उत्तम लोकों में भी अभी अभी वर्तमान में हो रही है। भरद्वाज जी को पूरा त्रिभुवन ऐसे दिखाई देता है जैसे हथेली पर बेर रख लो, चारों तरफ से देखो, ऐसे वो महापुरुष है कि समस्त ब्रह्मांडों को बैठे बैठे देख रहे हैं ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है। ये तो सत्य सिद्धांत है कि पिता जिसे राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है। तुमने राज्य स्वीकार नहीं किया, तुमने राम प्रेम स्वीकार किया। तुम सत्यव्रती हो। यदि तुम राजा के पद पर भी बैठ जाते तो राम जी को सुख होता, अधर्म नहीं होता, क्योंकि पिता ने दिया है। लेकिन तुमने उसका त्याग किया और राम प्रेम को स्वीकार किया। भरत जी, मैं जानता हूं ये जो सारे अनर्थों की जड़ दिखाई दे रही भगवान श्री राम का वनगमन, सबको पीड़ा हुई है इससे, पर इसमें बहुत मंगल छुपा हुआ है। भरद्वाज जी कह रहे बहुत से ब्रह्म ऋषियों का दर्शन, बहुत से ऐसे असुर निशाचरों का वध, परम उद्धार उनका, जो भागवतिक विधानों में विघ्न डालने में समर्थ है, जिनको मंत्रों के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। इसलिए वनगमन यद्यपि दुखदाई है, पर वो ऋषियों के लिए, जगत मंगल के लिए है। भावीवश ऐसी कुचाल हुई है, तुम किसी को दोष मत दो। मैं निश्चित कहता हूं कि जो तुम्हें दोषी ठहराएगा वो अधम अज्ञानी दुर्गति को प्राप्त होगा। यदि तुम राजा बनते तो भी कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता था, पर तुमने तो राज्य का त्याग करके राम प्रेम स्वीकार किया। भरत, तुमने बहुत अच्छा किया। जो प्रभु के दर्शन के लिए राज्य त्याग करके चल पड़े, ये तुम्हारा समस्त मंगलों का मूल है, राम चरणारविंद का प्रेम। क्योंकि राम ही तुम्हारे धन है, जीवन है, प्राण है। जिसके राम ही धन है, जीवन है, प्राण है, उससे बड़ा धनी और सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? यह है जिसे वेद और लोक दोनों जगह सुख प्राप्त करना हो तो ऐसा धन कमाओ जो कभी नष्ट ना हो, वह है नाम धन। ऐसा आश्रय लो जो हर समय आपको बचाएगा, वह श्री हरि चरणों का आश्रय। ऐसा बल जिनके बल से सब बलवान होते हैं, वो प्रभु का बल। काहे को भूल करते हो? कोई आश्चर्य की बात नहीं आपके लिए जो ये त्याग है, क्योंकि आप महाराज दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के भाई हो। सुनो भरत, तुम्हारे प्रति राम जी कितना प्यार करते हैं ये मैं अंदर से देखा हूं। रात्रि में जब सिया राम लक्ष्मण एक जगह बैठे बात कर रहे थे तो मैं पीछे कुटिया से सुन रहा था। रात भर तुम्हारी ही चर्चा करते रहे। तब मुझे पता लगा
कि कितना प्रेम करते हैं सिया राम जी आपसे। भरत जी पुलकित हो रहे हैं बात सुनकर, क्योंकि लग रहा था प्रभु का स्वभाव तो करुणामय है, पर मैं स्वामी द्रोही ठहराया गया, मेरी ऐसी उत्पत्ति हुई कि इससे उनको लेकर के, मेरे को राज तिलक को लेकर अंदर बड़ा संकोच था। जब भरद्वाज जी के मैं रात भर सुना, सिया राम आपकी ही बात केवल कर रहे थे। और तुम्हें बताऊं एक गुप्त बात, जब स्नान कर रहे थे राम जी, तो जैसे कोई मंत्र या इष्ट देव का नाम उच्चारण करता है, ऐसे ही वो भरत भरत कह के डुबकी लगा रहे थे। जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम्हारे प्रेम में डूबे हुए भरत भरत ऐसा कहते हुए डुबकी लगा रहे थे। ये मैंने देखा। अगाध प्रेम राम जी का आप पर है। ये रघुनाथ जी की बड़ाई नहीं, ये स्वभाव है उनका। अगर कोई शरणागत हो जाए तो पूरे कुटुंब का उद्धार कर देते हैं। अगर कोई शरणागत हो जाए तो पूरे कुटुंब के भरण पोषण का भार ले लेते हैं पूरे। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। कोई प्रभु का शरणागत हो जाए तो उसके कुटुंब का, पुरखों का, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। प्रभु उसके परिवार के पालन पोषण का ठेका लेते हैं। कौन? अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाले। इसीलिए जो भक्तजन होते हैं वो इससे भी निश्चिंत, क्या होगा मेरे परिवार का, नहीं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है वही करे। महाप्रभु चैतन्य देव जिस दिन संन्यास लेने की अनुमति लेकर के रात्रि में निकले, तो नगर के बाहर निकलते ही कदम रुक गए। सोचा कि माता सची एकदम वयोवृद्धा और प्रिया जो विष्णु प्रिया जी एकदम नवीन, संसार से अनभिज्ञ, कैसे कैसे जीवन कैसे यापन। नहीं नहीं, विश्वम्भर भगवान सबका भरण, कूद गए गंगा में, पार हो गए। कोई दूसरा पानी देने वाला नहीं है। वयोवृद्ध माता है, नौ किशोरी है, नवीन अवस्था है, विष्णु प्रिय, संसार से एकदम अपरिचित। पर हरि प्रेम ने, ये केवल प्रेम की ही सामर्थ्य है। वो तो भगवान है, वो तो सब दिव्य लीला परिकर हैं। पर जो प्रभु की शरण में होगा उसको ये लौट के नहीं सोचना मेरे परिवार का क्या होगा, मंगल ही होगा। क्योंकि तुम सच्चे शरणागत हो तो तुम्हारे पूरे परिवार का भरण पोषण। यहां भी देखो, सरकारी हिसाब देखो, अगर आप सरकारी किसी विशिष्ट पद में हैं तो आपके परिवार के जैसे माता पिता हैं, फ्री यात्रा कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, काफी सुविधाएं होती हैं। फिर अनंत ब्रह्मांडों की सरकार में आपका शरणागतिपन, फिर वो आपको चिंता क्या करनी। प्रणत कुटुंब पाल रघुराय। और हे भरत, तुम तो मेरा मत है। भरद्वाज जी कह रहे कि राम का प्रेम ही मूर्तिमान भरत रूप में है। ये मेरा मत है, मैं अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारे हृदय में अब कोई ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए कि कलंक मुझे लोग ठहराएंगे। ये सब के लिए राम भक्ति का प्रारंभ हुआ है, श्री गणेश हुआ है कि आप जैसा प्रेमी, हे तात तुम्हारा यश निर्मल चंद्रमा है। प्रभु श्री राम कि जितने भी दास हैं वो सब कुमुद हैं, चकोर हैं। तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा और घटेगा बढ़ेगा। ये जो दोष चंद्रमा में है वो इस चंद्रमा में नहीं, ये सदैव केवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हे भरत,
त्रैलोक्य में तुम्हारा यश छाएगा, क्योंकि तुम भगवान के प्रेमी हो। अपने यश की चाह करके यश संबंधी चेष्टाएं करना भगवत प्राप्ति में बाधक है। यदि आप सच्चाई से भगवान के नाम गुण का आश्रय लेकर चलेंगे तो बिस्तरे सब जग बिमल की रति, साधु संगति ना टरे, अपने आप विस्तार होता है। क्योंकि त्रिभुवन को पावन करने वाला प्रभु का नाम, प्रभु के लीला गुण का आप गान करते हैं, त्रिभुवन के स्वामी का दासत्व है, तो त्रैलोक्य में तुम्हारा यश फैलेगा। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन प्रभु आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी देख करके तृप्त नहीं होते, अर्थात निरंतर देखते हुए रूप रस का पान करते रहते हैं, तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को प्रकाशित कर दिया, भगवत प्रेम को। भरत, कहीं ऐसा मत मान लेना कि हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। भरद्वाज जी कह रहे, सुनहु भरत हम झूठ न काहि, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। हे भरत जी, हम कभी असत्य नहीं बोलते, भरद्वाज जी कहे, और हम उदासीन हैं, हमको किसी से लेना देना भी नहीं कि हम आपकी बड़ाई किसी कारण से कर रहे हों। हम पक्षपात शून्य हैं, न हमारा कोई शत्रु है न हमारा कोई मित्र है, हमारा स्वभाव है उदासीन रहना। और हम तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते, कोई लेने की आकांक्षा किसी से नहीं की। आपकी हम बड़ाई कर रहे हो, कुछ हमारे अंदर चाह हो, हम वन में रहते हैं, अर्थात हमारा किसी से किसी भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। सच्ची बात, हमारी जितनी साधना थी उसका मुझे फल मिला, सिया राम जी का साक्षात दर्शन। और भरत, हम सत्य कहते हैं, ये बात बहुत जरूरी। समस्त साधनाओं की सफलता भगवत साक्षात्कार में है। भरद्वाज जी ने कहा, मैं सत्य कहता हूं, उदासीन रहता हूं, वनवासी हूं, तपस्वी हूं, किसी लोभ प्रलोभन से मैं किसी की स्तुति नहीं करता। पर भरत, जितनी साधना थी उसका फल मिला, सियाराम का दर्शन। और सियाराम दर्शन का फल जो मुझे मिला वो तुम्हारा दर्शन मिला। ये है भगवत प्रेमी का दर्शन का स्वरूप। आराध्य देव के दर्शन का फल मिला, आपका दर्शन। आज प्रयागराज अपने भाग्य सराह रहा है, बड़भागी हुआ क्योंकि आप जैसा प्रेमी पधारा। भरत, तुम धन्य हो, तुमने सारे जगत को जीत लिया है। ऐसा करके भरद्वाज जी प्रेम मगन हो गए। भरद्वाज जी के वचन सुनकर समस्त आए हुए अयोध्या के जन और वन के ऋषि मुनि वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी आदि साहब जय हो साधुवाद साधुवाद ऐसा कह रहे हैं। भरत जी का तन पुलकित है, मन सियाराम के प्रेम में मगन है, नेत्रों से अश्रु बह रहा है। मुनि मंडली को प्रणाम करके भरत जी बोले, मुनियों का समाज है और तीर्थों का राजा प्रयागराज है। अगर यहां कसम भी खाई जाए तो अपराध लगता है। यहां कसम खाने की जरूरत, जैसे बोले ना कि हम तो तीर्थराज प्रयाग की सौगंध खा, यह अपराध है। क्योंकि यहां कुछ भी बोलो, सौगंध खाने की जरूरत नहीं, सत्य ही बोला जाएगा। क्योंकि तीर्थराज, ये तो श्रीधाम वृंदावन है जहां प्रयाग में मस्तक रगड़ता है आकर।
अगर इस स्थान में कुछ भी बनाकर कहा जाए तो उससे बड़ा पाप और नीचता क्या होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूं, आप सब सर्वज्ञ हैं और मेरे स्वामी श्री राम हृदय की बात को जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी के करने का कुछ भी सोच नहीं है। मेरे मन में इस बात का भी दुख नहीं कि मुझे कोई कैकेयी पुत्र कहेगा। इस बात का भी भय नहीं कि मेरा लोक निंदा करेगा और परलोक बिगड़ जाएगा। और मेरे पिताजी पधार गए, इस बात का भी उतना शोक नहीं, क्योंकि पिताजी का जैसा महान कौन हो सकता है, जिसके राम जैसे पुत्र और राम विरह में प्राण त्याग दिए, लोक लोकांतरों में उनके यश का गान हो रहा है। बस मुझे एक हृदय में जो भारी पीड़ा हो रही हो इस बात की कि बिना पादुका के सियाराम जू लखन जू नंगे पैर वनवास, वलकल वस्त्र, मिले तो कंद मूल फलों का आहार, पृथ्वी पर कुश की साथरी पर सोना, सर्दी गर्मी वर्षा सब वृक्षों के नीचे सहना, मेरी छाती फटी जाती इस दुख से। ये मैं सब सह लूंगा, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा कि मेरे आराध्य देव, मेरे प्राणाराध्य राम सिया ऐसे। मुझे अब ना नींद आती है, ना मुझे चैन मिलती है, न किसी बात से मुझे संतोष होता है। मैंने बहुत खोजा पर कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस अशांति से, जलन से, दुख से मुक्त हो पाऊं। 14 भुवनों में मुझे कुछ अब सुख शांति नजर नहीं आ रही। ये मेरे लिए सारा का सारा कुठाट ही लग रहा है। यदि आप सबकी कृपा से श्री राम जी राज्याभिषेक स्वीकार करें और लौट आवें तो अयोध्या बच जाएगी, मेरे प्राण बच जाएंगे और ये जलन मिट सकती है, अन्यथा दूसरे कोई उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर सब सराहना करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, सोच मत करो, तुम्हें रघुनाथ जी के जब दर्शन होंगे तो ये जलन मिट जाएगी, देख लेना। भरद्वाज जी ने अपनी ऋषि मंडली के द्वारा कंदमूल फल एकत्रित करवाए थे, वो सब समर्पित किए, पर हृदय में बड़ा संकोच है भरद्वाज जी के कि इतने बड़े अतिथि पधारे हैं, पूरे अयोध्या के सब सैनिक, अयोध्यावासी सब, और कंदमूल फल जंगली, उनसे क्या होगा। इतने में ही समस्त सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भरद्वाज जी के सामने और कहा कि मैं बहुत समय से आपकी आज्ञा का इंतजार कर रही थी, पर आपने दृष्टिपात ही नहीं किया, क्योंकि सिद्धियों को स्वीकार स्वसुख वांछा के लिए करने से भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाती है। ये सिद्धि कोई अच्छी चीज नहीं है, माया का आखिरी बाण है जिसमें तपस्वी उपासक को गिरा दिया जाता है। कई तरह की सिद्धियां होती, दूसरे के मन की बात को जान लेना, बहुत दूर की बात को सुन लेना, एक समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, जहां प्रवेश द्वार है ही नहीं वहां से निकल जाना, बहुत तरह की सिद्धियां होती हैं। एक भी सिद्धि स्वीकार कर ली जाए तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाती है। रिद्ध सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई न अनहित जाने। ये अनहित करने वाली हैं, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होने देंगी। जो बड़े बड़े योगियों में ऐसा कुछ, वो कोई सम्मान के लिए नहीं, स्वाभाविक सेवा में सिद्धियां उपस्थित हैं, वो सम्मान के लिए नहीं। स्वीकार करना एक अलग चीज हो जाती है। हमने भ्रमण के समय कई संतों के चरणों के दर्शन किए हैं जो सिद्ध महापुरुष, ऐसी सिद्धियों के ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो समझ ही नहीं पाएंगे आप। ये ऐसी ऊंचाई की सिद्धि है कि इसके लिए तो बहुत गुरु कृपा, भगवत कृपा चाहिए, तब उस संतों को पहचान पाओगे। नहीं, उनकी बालवत चेष्टा आप जान ही नहीं सकते कि त्यागी बैरागी किस कोटि के महापुरुष है। ऐसे किया, पूरी सभा सुगंध से युक्त हो गई। आप बोलिए कौन सी सुगंध चाहिए? ऐसे किया सुगंध, ऐसे किया, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के गिरते चले जा रहे हैं भरी सभा में।
बड़े से कई ऐसे चमत्कार। और वो सिक्के किस काम में आएंगे? बैंक में तो बहुत जमा है, बैंक है ना, इतने चमत्कार से क्या होगा? हम तो उसकी उपासना कर रहे थे जिसने एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, और उसको हम प्रेमाधीन करना चाहते थे, हम उसके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते थे। और लग कहां गए? जादू वाले भी तो दिखाते थे, जो बड़े जादूगर होते हैं वो एक नोट दिखाएंगे और सैकड़ों उसी से निकाल देंगे। कई ऐसे लोग तालियां पीटते हैं। तो जादूगर और हम में अंतर क्या रह गया? क्या अंतर रह गया? कई तरह के जादू गांव में छोटे मोटे तो देखे ही है। वो लोग ऐसे मनोरंजन करते हैं ना, हाथ में रुपया दिया, कान में मारा और कान से रुपया निकाल दिया। कई ऐसे दृश्य, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया के द्वारा रचित पदार्थों को दर्शन करा देना या कोई अलौकिकता, ये कोई खास बात। साधु का चमत्कार क्या होता है? हम कैसे जाने के साधु चमत्कारी है? हमारा विषयी मन जो भोगों में रत है, पापाचरण में रत है, बलात् उसे खींचकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगा देना, यह महात्मा का चमत्कार होता है। यह चमत्कार किसी और सिद्धि से नहीं होता, ये केवल भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा से होता है। दूसरा कोई और चमत्कार है क्या? उसका महत्व क्या है? देख नहीं रहे हो? सूर्य चंद्र ये सब चमत्कार ही तो है मेरे मालिक का। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? फैक्ट्रियां लगी हैं जहां इत्र की, कन्नौज में, तो जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो उधर रास्ता नहीं था, तो ऊपर से चढ़ के निकलना पड़ता था। जो फैक्ट्री की नालियां निकल रही थी उनसे सौरभ निकल रहा था, क्योंकि इत्र की। आप सोचो हमारे प्रभु के श्रीअंग का कैसा सौरभ होगा? हम उसको प्राप्त करने के लिए निकले हैं। अगर ऐसे ऐसे करने से कोई सौरभ निकलता है, कौन सी बड़ी बात है? 2, 4, 6 महीने भूत प्रेतों के मंत्र अगर आप सिद्ध कर लो तो बैठ के एक पूज्य भाई जी महाराज घटना बताते थे कि जो जाता उनके मन की सारी बात बता देते। और बहुत सी ऐसे चमत्कार वृत्तियां। वो एक थे तो जो भाई जी से किसी ने कहा कि बहुत सिद्ध महापुरुष हैं और उनके पास जाओ तो नाम लेके पुकारते हैं, अमुक। आश्चर्य हुआ ना कि हमने तो नाम लिखाया नहीं, फिर भी नाम बता रहे। तुम वहां से आए हो, इतने बजे चले थे, अच्छा आज ये पाके चले थे और ये सोच के चले थे, आओ आओ बट कोई समस्या? महाराज जी हम बता रहे हैं तुम्हारी ये समस्या है, ऐसा ऐसा। बोले महाराज वो तो सर्वज्ञ भगवान है वो। भाई जी फिर गए। भाई जी महाराज तो भगवत चरणारविंद के प्रेम रस की सिद्धि के प्राप्त महापुरुष। जब वो अपनी सभा से निवृत्त हुए, सभा के पीछे गए, तो भाई जी ने कहा आपका बहुत यश सुना, बहुत नाम सुना, तो आपके दर्शन हेतु आए। महापुरुषों का एक प्रभाव होता है, वो अंदर से कांप रहे थे। अरे नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शन क्या, हम तो नाटक करते हैं। बोले नाटक कहाँ, तुम तो सत्य बात बता देते हो अमुक जगह से। बोले मैं नहीं बताता हूँ। ऐसे गमछा ऐसे डाले हुए थे, गमछा हटाया और कहा देखो एक बिष्ठा का थोड़ा सा, बिष्ठा का यहाँ एक ऐसे गोला सा करके ऐसे रुई में बंधा हुआ। बोले ये देखो इसमें यक्षिणी बैठी हुई है, मेरे कान में यक्षिणी सिद्ध किया है और वो मुझे कान में सब बता देती है, तो मैं बता देता हूँ मेरे में। बोले नाम जब भजन कुछ, ये तो कुछ है नहीं। भाई जी ने फिर लिखा कि उनकी दुर्गति हुई। जब अंतिम समय आया तो यक्षिणी से पूछा कि मैं कहाँ मरूंगा, क्या? तो उनका तुम्हारी दुर्गति होगी, तो भागे नर्मदा जी की तरफ। तो उठा के पटक दिया कि जीवन भर हमको अधीन रखा है, हमसे जानकारियां ली, अब जीवन भर तुझे मैं अधीन रख। मार दिया उसे, यक्ष बना लिया, अपने साथ रख लिया। कहीं छोटे मोटे मंत्रों की आराधना करके जैसे भूत प्रेत आज छोटी मोटी सिद्धियां, ये सब नहीं। भगवान की अविरल भक्ति से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कोई परम लाभ नहीं। अच्छे से समझ लो, इस सिद्धि से सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सब सिद्धि का मतलब कोई चाह ही नहीं रह जाती, सब रूपों में प्रभु है ऐसा अनुभव हो जाता है। अब किसको चमत्कार दिखाना, क्या चमत्कार दिखाना? भगवान के नाम में जितनी सामर्थ्य सी किसी भी सिद्धि में सामर्थ्य नहीं। एक बार ब्रज के दर्शन हेतु श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, बड़े महामहिम ज्ञानदेव जी महाराज तो अपार
सिद्धियों से परिपक्व, अभी नवकिशोर अवस्था है, और 1400 वर्ष का चांगदेव योगी, वो सिंह पे बैठ के काले नाग की चाबुक लेके अपना प्रभाव दिखाने के लिए तो चबूतरे में बैठे थे ज्ञानदेव जी, तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो वो उतर करके साष्टांग प्रणाम की कि हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को वश में कि ये तो जड़ चबूतरा चढ़ पड़ा। तो जब नामदेव जी और ज्ञानदेव जी ब्रजमंडल के दर्शन है, तो एक जगह प्यास लगी तो सूक्ष्म रूप रखा, ज्ञानदेव जी ने कुएं से जल पी के आ गए। नामदेव जी से कहा कि हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं, कोई ऐसी सिद्धि नहीं, पर इतना जानते हैं कि प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, कुएं का जल उठना, सामने से कुएं का जल बहने लगा, चुल्लू में बह। सब सिद्धियों से बड़ी सिद्धि नाम, जो नामी को अधीन कर ले। छोटी मोटी प्रकृति की वस्तुओं की बात क्या, तो कह दे कि फिर ऐसे भजनानंदियों को साधारण आदमी थप्पड़ मार के चले जाते हैं, निंदा कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, उनको तो भस्म हो जाना चाहिए। नहीं, नाम ये सामर्थ्य देता है भक्त को कि बड़े से बड़े अपराध करने वाले का भी मंगल हो, अमंगल ना हो। ये तुम पार्थिव बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। ये नाम की महिमा है। वो नाम जापक जो महापुरुष भगवत अनुराग के मार्ग का पथिक है, उसकी इसी बात में कसौटी है कि दूसरा उसका अपमान करे और वो उसका मंगल करे। इसलिए उमा संत कहे इह बड़ाई, वो मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसकी भलाई कर रहा है। समस्त रिद्धिया सिद्धिया सुनि रिधि सीधी, अणिमादिक आई आयसु हो ईसो करही गोसाई। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और भरद्वाज जी से कहा कि आज तक मैं आपकी केवल आज्ञा की बाट जो हो रही थी, आज अवसर है, यदि आप आज्ञा कर दे तो मुझे सेवा मिल जाएगी। भरत जी की, अयोध्या वासियों की सेवा मिल जाएगी, और सब विरह में हैं। मैं ऐसे सुख की वृत्तियां प्रकट करूंगी जिससे इन सब का विरह शांत हो जाए। भरद्वाज जी ने मुस्कुरा करके कहा, ठीक है, अतिथि पधारे हैं, करो पहुनाई करो, इनका स्वागत करो। जे ही ऐसी आज्ञा हुई तो भगवान श्री राम के प्रेम में डूबे हुए भरत जी को सुख पहुंचाने के लिए सिद्धियों ने अतुलनीय वैभव प्रकाशित कर दिया। ऐसे वास की व्यवस्था की कि देवराज इंद्र भी ललचा पड़े। वास की व्यवस्था हर अयोध्यावासी की। सिद्धियों का ये तो अद्भुत वैभव। सुंदर सुंदर देखते देखते भवनों के निर्माण हो गए, पूरे नगर की पूरी व्यवस्था। जिसके मन में, अब वो सिद्धियां ही है, जिसके मन में जो रुचि कभी रही है वो सब सिद्धियां भोग। दास दासियां हजारों लाखों करोड़ों ऐसे प्रकट हो गए कि एक एक के 4-4 दास दासियां एक एक अयोध्यावासी के। जैसी रुचि सुंदर सुखद जथा रुचि जेही, सब भोग उपस्थित। और भरद्वाज जी देख रहे सिद्धियों का चमत्कार, सब की सब सुखद व्यवस्था। सब अयोध्यावासी मुनि का तपोबल देखकर सराहना करते हैं। भरत जी मुनि का प्रभाव देख रहे कि इंद्र वरुण यम कुबेर इन लोकपालों को भी जो सुविधा नहीं, वो अयोध्यावासियों को सुविधा दे रहे हैं। भरद्वाज जी अपने तपोबल से प्रकट हुई सिद्धियों से सुख की सामग्री ऐसी लुभायमान है, सुख समाजु नहीं जाई बखानी। आगे शब्द, देखत बिरती विसारहि ज्ञानी। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, ऐसा सुख सामग्री है कि उनका वैराग्य भूल जाए, ये सिद्धि है। ऐसी सुखद आसन, सुखद सेज, सुंदर भोजन, सुंदर दास दासियां, ऐसे लुभायमान वन, पशु पक्षी, फल फूल, सब सिद्धियों ने एक क्षण में रच दिया। अमृत भी फीका लगे ऐसा भोजन, जिसे देख करके बड़े बड़े संयमी मुनि भी इच्छा करें उन्हें पाने की।
सभी के सुंदर डेरे, कामधेनु कल्पवृक्ष सब वहां उपस्थित है। बसंत ऋतु का प्रभाव, शीतल मंद सुगंध वायु, जो चाहिए भरद्वाज ऋषि की तरफ से धर्म अर्थ काम मोक्ष, माला चंदन सुंदरी, जो सब भोग, सब अयोध्या वासियों के लिए। ऐसा भोग विलास जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर राम विरही जनों को ये भोग आकर्षित नहीं कर पाए। सुंदर सैया में भी लेटे हा राम हा राम। किन्हीं किन्हीं को तप का प्रभाव, सिद्धियों का प्रभाव थोड़ा हर्ष दिया, थोड़ा सा, पर फिर राम विरह ने अपना अधिकार जमा लिया, हा राम हा। लेकिन भरत जी के हृदय में, अयोध्या वासियों के हृदय में तो प्रभाव पड़ा थोड़ा सा, पर फिर राम विरह, फिर कभी थोड़ा सा। लेकिन संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। ये सब सिद्धियों का विलास चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि का ये खिलवाड़ जो है, आश्रम रूपी पिंजड़े में मानो दोनों को बंद कर दिया। पर चकवी चकवा का कभी रात में मिलन नहीं होता। एक पिंजड़े में बंद कर दो तो ये इधर मुख ये रहेगी, ये इधर मुख ये रहेगी। तो बोले भरत जी की प्रति भरद्वाज जी की आज्ञा रूपी खिलवाड़ से सिद्धियों ने समस्त भोग वैभव रचा, लेकिन रात भर कोई भी प्रभाव किसी सिद्धि सुख का भरत जी के हृदय पर ऐसे नहीं पड़ा जैसे खिलवाड़ में एक पिंजड़े में चकवा चकवी को बंद कर दिया जाए तो एक इधर मुख उधर मुख। अर्थात राम विरह में रात भर आंसू टपकते रहे। ये सिद्धियों का चमत्कार कुछ भी हृदय में तनिक भी आकर्षण नहीं पैदा कर पाया। रात व्यतीत हो रही, प्रातः काल का समय आ रहा है। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।